जैसे कि इस सीरीज में हम जेईई मेंस के सभी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आज का जो ये पार्ट है जिसमें हम रासायनिक अमन के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। इस रासायनिक अमन के पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके पार्ट 2 में कुछ बचे हुए टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोगों ने VSPR, संयोजकता, अवन सिद्धांत और संकरण ये वाले टॉपिक को पार्ट 1 में पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जो बचा हुआ जैसे टॉपिक है जैसे कि मोटी हो गई, हाइड्रोजन आबंध, आयनिक और ससंयोजक आबंध, फेजांस के नियम और द्विध्रुव आगमन पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित स्पीशीज की उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बताना है। मतलब कि ये जो अणु दिए हैं ना, इस अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो इसको बताने के लिए इस अणु के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बता सकते हैं कि उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग N2 लिखते हैं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 होंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s हो जाएगा। सिग्मा 1s C स्टार होगा, फिर सिग्मा 2s होगा, सिग्मा स्टार 2s होगा, फिर पाई 2p x बराबर पाई 2p y होगा, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो इस केस में सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कौन से युग्मित है। तो इस केस में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है N2 में। तो इसमें हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 0 होगी। जो दो ऑप्शन दिया है A और C में, ये दोनों नहीं होगा। फिर अगर हम N2 प्लस के लिखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ तक तो 15 था। अब यहाँ तक तो इस वाले जो होगा सिग्मा 2pz में 14 था तो पूरा भरा हुआ था। 13 हो जाएगा तो केवल एक कक्षक होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसमें। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी। अब O2 के केस में, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2p z, फिर पाई 2p x, पाई 2p y, फिर पाई स्टार 2p x, फिर पाई स्टार 2p y। तब दो रखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। यहाँ तक तो 14 हो गया। एक एक कक्षक पहले भरेंगे तो एक तो 14 हो जाएगा, ये 15 ये 16। तो दोनों कक्षकों में इसमें और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस वाले केस में हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो हमारा सही ऑप्शन होगा। अब O2 प्लस, इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 15। यहाँ तक तो 14 है, यहाँ तक इस वाले केस में यहाँ तक तो 14 है। अब ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अयुग्मित में? 1 है। तो इस केस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारा ए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में ये जो अणु दिए हैं कि चुंबकीय व्यवहार क्रमशः निम्नलिखित है। मतलब ये अणु के हमें चुंबकीय व्यवहार को बताना है। तो जैसे कि हमारी एक साइड जो दिया है Li2O
और ये जो पेरोक्साइड N2O दिया है N2, और ये जो सुपर ऑक्साइड दिया है, इसकी हमें चुंबकीय व्यवहार बताना है। तो चुंबकीय व्यवहार बताने के लिए इसकी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता सकते हैं। जैसे कि LiO2 में जो ऑक्सीजन है वो O2 माइनस में है, और जो पेरोक्साइड है N2O में जो O ऑक्सीजन है वो O2 माइनस 2 में है, और जो सुपर ऑक्साइड इसमें जो ऑक्सीजन है वो O2 माइनस में है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस सब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के हम उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन किस में अयुग्मित है और किस में युग्मित है। तो जैसे कि इस वाले ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे, और इसमें 18 होंगे, और इसमें 17 होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिग्मा 1s हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p पाई z, पाई 2px बराबर पाई 2py, और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। अब क्या करेंगे, फिर इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 माने कि देख रहे हो 10 पहले वाला केस में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कौन सी है, युग्मित है, किसी में भी अयुग्मित नहीं है। तो इस केस में जो चुंबकीय व्यवहार होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा। जब सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं ना, तो वह प्रतिचुंबकीय होता है। तो जो ये वाला होगा ये प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय होगा। अब 18, तो यहाँ तक तो 10 हो ही गया, 10 12 14 और 2 ये 18, ये पूरा 18। इस वाले केस में भी सारे इलेक्ट्रॉन कौन से युग्मित है सभी कक्षकों में, तो ये भी कौन सा होगा, ये भी प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय होगा। अब जैसे कि सुपर ऑक्साइड के केस में, इसमें 17 है, तो यहाँ तक पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 18 है। 18 है, तो अगर ये वाला हटा देते हैं तो यहाँ तक कितना था, 14 था। 14 हो गया, तो 15 16 और ये 17। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17। एक कक्षकों में, ये वाले कक्षक में जो है ना, पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कि सारे कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है। ये वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, तो ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो ये वाला कौन छू जाएगा, ये अनुचुंबकीय होगा। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय फिर अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एमओ सिद्धांत के अनुसार ये जो अणु दिया है के लिए आबंध कोटि क्रमशः है, तो हमें इस अणुओं की आबंध कोटि बताना है। तो आबंध कोटि बताने के लिए वही ट्रिक से देखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ट्रिक क्या था, जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आबंध कोटि 3 होता था। जब 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें क्या करते थे, आबंध कोटि में 0.5 घटा देते थे, तो ये 2.5 हो जाएगा। जब 16 होते थे तो फिर हम लोग 0.5 घटाते थे, तो इसके इसमें 2 होता था। जब 17 होगा तो 1.5 हो जाएगा। फिर 18 में 1 होता था, ऐसे ही घटता जाता था। सेम जब 13 होगा तो इस केस में भी हम लोग 0.5 घटाएंगे तो 2.5 हो जाता था। ऐसे 12 में भी ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही अब जैसे कि अणु लिखेंगे O2 2 माइनस CO और NO प्लस। तो जो O2 2 माइनस है इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 18 है। जो CO है इस केस में कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या है, 14 है। और NO के केस में भी 14 है। तब देखो 18 जब है तो इसकी आबंध कोटि कितनी है, 1 है। तो इस केस में जो आबंध कोटि होगी वह 1 हो रही है।
इसमें आबंद कोटि कितनी आ जा रही है? जब 14 है तो आबंद कोटि 3 है, जब 14 है तो आबंद कोटि 3 है। तो 2 में 3 और 1 में 1, तो देखो 1 में 1, 2 में 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। एक और फॉर्मूला होता है, उससे भी आबंद कोटि निकाल सकते हैं। जो आबंद कोटि निकालने के लिए होता है 1/2 एन बी माइनस एन ए होता है। तो ये आबंधित कक्षक संख्या होती है और ये प्रतिबंधी आबंधित की कक्षक संख्या होती है। इससे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्पीसीजों, जैसे ये अणु दे दिए हैं, में से प्रति चुंबकीय कण प्रदर्शित करने वाले स्पीसीजों की संख्या है। इसमें भी बताना है ये जो ये अणु दिए हैं इसमें कौन कौन प्रति चुंबकीयकरण प्रदर्शित करता है। इसके लिए भी फिर हम क्या करते हैं, वही ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेंगे। 14 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N2 में कितने होंगे, 14 होंगे। और N2 प्लस में कितने होंगे, तो N2 प्लस में 13 होंगे। N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। N2 2 माइनस में 16 होंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन में O2 में कितना होता है, 16 होता है। O2 प्लस में कितना होता है, 15 होगा। O2 माइनस 2 में 17 होता है और O2 2 माइनस में 18 होगा। तभी मैंने ट्रिक देखा था, जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें आबंध कोटि नहीं, इसको आबंध कोटि से नहीं बताएंगे। इसमें हम लोग फिर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के उसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षकों में युग्मित होगा वो हमारा प्रतिचुंबकीय कण प्रदर्शित करेगा। जैसे कि N2O, जो N2 होगा N2O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 1s 1 सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2px 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं पहले 14 के केस में। जब 14 होगा तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, मतलब कि 14 के केस में सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी है, युग्मित है सभी कक्षकों में। जब सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो हमारा प्रतिचुंबकीय कण प्रदर्शित करेगा N2O। जब 13 होगा तो इसकी इस वाले जो कक्षक हुआ इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगा, ये हमारा प्रतिचुंबकीयकरण नहीं होगा, ये अनुचुंबकीयकरण हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। जब 15 हो रहा है तो 15 हो रहा है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ 14 हो गया। 15 के इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, तो इस वाले कक्षक में भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, कमी हो रही है 15 के इसमें। तो इसमें भी ये भी कौन सी होगा, ये भी हमारा प्रतिचुंबकीकरण नहीं होगा, अनुचुंबकीय होगा, तो ये भी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। जब 16 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस केस में यहाँ तक तो 15 था, तो ये हो जाएगा 16। जैसे कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक हो जाएगा ये 15 और फिर एक इसमें भरेगा। तब जब 16 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी है, युग्मित है, इस वाले कक्षक में और एक इस वाले कक्षक में। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ये भी हमारा प्रतिचुंबकीयकरण नहीं होगा, ये भी अनुचुंबकीयकरण होगा, तो ये भी नहीं होगा। तब ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन में 16 होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि 16 में यहाँ तक इसमें 2 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, तो ये भी नहीं होगा। 15, तो 15 के केस में भी नहीं होगा, क्योंकि 15 में केवल ये जैसे केवल हट जाएगा, तो इसमें भी यहाँ तक आएगा, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये भी इसमें भी ये युग्मित नहीं होगा, तो 15 वाला भी नहीं होगा। 17 केस में, तो यहाँ तक तो 14 था ना,
तो 17 में क्या होगा, तो ये 15 हो जाएगा, 16 होगा, फिर एक इसमें और भरेगा तो ये 17 हो जाएगा। तो इस वाले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है 17 वाले में, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं था। सेम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं तो यहाँ तक तो 14 इलेक्ट्रॉन भर लिया गया था, तो ये हो जाएगा 15, 16 और एक 2 हो जाएगा तो 17 या 18। मतलब इस वाले केस में सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित है। देखिए ये ऑप्शन में आएगा, एक ये होगा, तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो सूची 1 और सूची 2 दो दिया है, इसको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन में जो ये साई एमओ साई ए माइनस साई बी होता है, ये क्या होता है, तो ये प्रतिबंधित आणविक कक्षक होता है। ये वाला होगा एक प्रतिबंधित आणविक कक्षक। और ये जो होता है म्यू क्यू इंटू आर, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ये आवेश होता है, ये आवेशों के बीच की दूरी होती है। और ये तो फॉर्मूला ही है अबंध कोटि का, ये चौथे वाले से मिलेगा। और ये बचा हुआ अबंधित आणविक कक्षक होता है। तो ये वाला चौथे से मिला, तीसरे से। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तीसरे में, तो तीनों में दिए हैं। ठीक है, तो बी वाला पहले से, तो बी वाला पहले से, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो जो ये प्रतिबंधित आणविक कक्षक होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन तरंग एक दूसरे से या एक दूसरे को निरस्त करती हैं, अर्थात विनाशी व्यतिकरण होता है, तो प्रतिबंधित आणविक कक्षक बनता है। इसी प्रकार जब अबंधित कक्षक होता है तो उसमें भी जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिबलित करते हैं अर्थात रचनात्मक व्यतिकरण होता है, तो उस केस में अबंधित आणविक कक्षक बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आयन दिए हैं, इस आयनों की हमें आबंध कोटि का सही क्रम बताना है। तो ही फिर आबंध कोटि का सही क्रम बताने के लिए वही ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे कि C2-2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14, N2 2 माइनस में 16 और O2-2 में 18। जब 14 था तो आबंध कोटि कितनी थी, तो ऐसे दिख रहा है कि आबंध कोटि 14 में कितनी थी, जब 14 था तो आबंध कोटि 3 थी, जब 16 हुआ तो आबंध कोटि 2 हो गया और 18 केस में 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। तो सबसे ज़्यादा E2 वाला, फिर N2, फिर O2, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विपरमाणविक अणुओं में आबंधन एक इलेक्ट्रॉनों को हटाकर एमओ सिद्धांत के आधार पर मजबूत हो जाता है। मतलब कि ये जो अणुओं दिए हैं, ये अणुओं में जैसे कि NO है, NO से जब NO प्लस बनता है ये मजबूत हो जाता है। ये बताना है किसमें मजबूत हो जाएगा। मतलब कि ये जैसे कि जो आबंध होता है, आबंध कोटि, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आबंध लंबाई के। मतलब कि अगर दो परमाणु, इन दो परमाणुओं के बीच की दूरी घटेगी, इसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, मतलब वो ज्यादा ही मजबूत होगा।
मतलब कि इसकी लंबाई कब घटेगी, जब आबंद कोटि हमारा कम होगा, आबंद कोटि कम होगा तो आबंद लंबाई बढ़ेगी। मतलब कि सीधी साधी हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आबंद कोटि निकालना है दिए गए अणुओं की। दिए गए अणुओं की आबंद कोटि निकालेंगे, फिर देखेंगे जिसकी आबंद कोटि कम होगी उसकी आबंद लंबाई कैसी होगी, ज्यादा होगी तो उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब कि वो मजबूत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं आबंद कोटि। तो NO से NO प्लस, तो NO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15 और NO प्लस में 14। तो इसकी आबंद कोटि कितनी हो जाएगी, बाउंड ऑर्डर 2.5 होगा, और इसकी कितनी हो जाएगी आबंद कोटि 3 होगा। इस केस में बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जैसे कि पहले आबंद लंबाई प्रोपोर्शनल है आबंद कोटि की। मतलब कि अगर आबंद कोटि बढ़ेगा तो आबंद लंबाई कम होगा, आबंद लंबाई कम होगा माने कि आबंद कोटि बढ़ा तो आबंद लंबाई कम होगा, आबंद लंबाई जब कम होगा तो परमाणुओं के बीच की दूरी कैसी होगी, कम होगी। परमाणुओं के बीच की दूरी कम होगी तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगा, मतलब कि ये मजबूत बंद हो जाएगा। तो यही तो बताना है हमें कि आबंद कोटि बढ़ना चाहिए, तो जब बढ़ेगा तो ही हमारी मजबूत बंद बनेगा। तो ये वाला हमारा होगा। फिर N2O, तो N2O जब N2 प्लस में होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 14, और इसमें कितने हो जाएंगे 13। तो ये पहले आबंद कोटि कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 2.5। इस केस में आबंद क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब ये घटेगा, जब आबंद कोटि घटता है तो उस केस में आबंद लंबाई बढ़ता है, आबंद लंबाई बढ़ेगा तो फिर उसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब कि इससे ये कम मजबूत नहीं होगा, ये ज्यादा मजबूत है ये कम मजबूत है। तो ये वाला नहीं पूछा है, तो ये वाला नहीं होगा। इसके बाद O2 प्लस, तो O2 प्लस जब O2 प्लस बनता है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन। तो 16 के केस में आबंद कोटि कितनी होगी, तो 16 के केस में 2 होता है और इसमें 2.5 होता है। इस केस में भी हमारी आबंद कोटि बढ़ रही है। तो जब आबंद कोटि बढ़ता है, देख रहे हो, तो मान लो चलो पहले वाले केस में तो जब भी आबंद कोटि बढ़ेगा हमारी आबंद लंबाई कम होगी, मैंने परमाणुओं के बीच की दूरी कम होगी तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इससे ये ज्यादा मजबूत होगा। तो ये वाला भी सही होगा। फिर इसके बाद CO2, CO2 नहीं C2, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 12 के केस में हमारा कौन सा होगा आबंद कोटि, तो 2 होगा। जब ये CO2 प्लस बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 11 होगी। तो इसमें आबंद कोटि कितनी होगी 1.5 होगा। तो इस केस में आबंद कोटि घट रहा है, मतलब कि ये ज्यादा मजबूत है ये कम मजबूत है, तो ये वाला नहीं होगा। अब BO2 से जब BO2 प्लस बनता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी और इसमें 9। तो इसमें जो आबंद कोटि होगी 1 होगा और इसमें आबंद कोटि 0.5 होगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये बोला है एक आबंधन एक इलेक्ट्रॉन को हटाकर एमओ सिद्धांत के आधार पर मजबूत हो जाता है। कब मजबूत होगा तो बता दिया, जब हमारा आबंद कोटि बढ़ेगा, आबंद लंबाई कम होगी तो परमाणुओं के बीच की दूरी घटेगी, घटेगी तो वो मजबूत हो जाएगा। मेन फंडा यही था कि आबंद कोटि बढ़नी चाहिए, तो जिस केस में आबंद कोटि बढ़ रहा है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो जो कि हमारा ए के ऑप्शन में बढ़ रहा था और सी था उसमें बढ़ रहा था, तो जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनों या अणुओं पर विचार करें, आबंद कोटि का बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है। तो जो ये आयनों दिए हैं इसमें आबंद कोटि का
बढ़ते हुआ क्रम बताना है। तो ये फिर अपन को निकालने के लिए ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे कि O2 प्लस O2, O2 माइनस O2 माइनस 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 15, इसमें 16 और ये 17, ये 18। तो ऐसे ही दिख रहा है कि इसका सही क्रम यही होना चाहिए, क्योंकि इस केस में 2.5 होता है अवन कोटि, इसमें 2 होता है, 1.5 होता है, 1 होता है। तो अवन कोटि का क्रम ये रहा, तो इसका भी यही होगा। तो O2 प्लस सबसे ज़्यादा होगा, ये 2 वाला ऑप्शन में दिए हैं। फिर O2 इसमें भी दिया है, फिर O2 माइनस, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध कोटि क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है। तो जो अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध होता है ना, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस जैसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्वों से जुड़े हुए हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। जैसे कि जो हमारे ये अणुओं दिए हैं, जैसे कि H2O और ये N2HN3। तो इस केस में जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन है। और H2O केस में जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये डायरेक्ट अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि, और ये नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है हाइड्रोजन। तो ये वाला यहाँ पर होना चाहिए, इसका सही क्रम होना चाहिए। यहाँ पर H2O होता, फिर नाइट्रोजन HNA3 होता, फिर यहाँ पर ये होता। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला इस केस में ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है। तो इसको क्रम ये होना चाहिए था, जैसे कि डायरेक्ट हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, तो ये होता, फिर इसके बाद CN आता और H आता, और लास्ट में CH4 आता। ये वाला भी नहीं होगा। इस वाले केस में हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारा अमोनिया है, ये जो NH3 है, इसमें जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है, और इस वाले केस में कार्बन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन यहाँ पे। ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, सी वाला। और इसका जो क्रम होगा ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, जैसे कि ये NH3 और यहाँ पर CNH और फिर यहाँ CH4 होता। ये वाला भी नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 माइनस आयन के आबंध कोटि और चुंबकीय व्यवहार क्रमशः है। तो ये आयन की हमें आबंध कोटि और चुंबकीय व्यवहार बताना है। तो O2 माइनस 2, इसकी आबंध कोटि निकालने की वही फॉर्मूला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17। ठीक है, 17 होता है। इस केस में आबंध कोटि कितना होता है? 1.5 होता है, जो 2 ऑप्शन में दिए हैं। इसके चुंबकीय व्यवहार बताने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जो कि सिग्मा 1s हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s होगा, सिग्मा 2s होता है, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p पाई z, फिर पाई 2p x बराबर पाई 2p y, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये हो जाएगा 15 16, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भरेगा तो ये हो जाएगा 2 17। तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, तो इस केस में ये अनुचुंबकीय होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही आबंध क्रम होगा। तो इसमें भी आबंध क्रम बताना है। तो आबंध क्रम बताने के लिए वही, सबसे पहले O2 माइनस, O2 माइनस, O2 प्लस। इस तरह का क्वेश्चन पहले पीछे ही किए। इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें कितनी होगी? 16, इसमें 17, इसमें 18 और इसमें 15। इसका सही क्रम कौन सा होगा? तो O2 प्लस पहले आएगा, फिर O2 होगा, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस, क्योंकि इसकी आबंध कोटि
इसकी आबंध कोटि 2.5 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1.5 है, इसकी 1 होती है। तो इसका करेक्ट क्रम ये होगा। तो O2 प्लस फिर O2 माइनस O2 माइनस, जो कि करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कचक सिद्धांत के अनुसार नीचे दिए गए प्रजातियों में किसका अस्तित्व तो नहीं है। मतलब कि हमें बताना है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि एग्जिस्ट कौन नहीं करेगा, जिसकी आबंध कोटि 0 होगी। आबंध कोटि जिसकी भी 0 होगी वह अस्तित्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी आबंध कोटि निकालेंगे। तो आबंध कोटि में जैसे कि B2, फिर He2 प्लस O2 माइनस 2 He2 माइनस। तो B2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। और He2 हीलियम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन में 18 और इस केस में 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर मालूम कर लेंगे कि किसमें। Be2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसमें भरेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो इसकी जो आबंध कोटि होगी वो कैसे निकालेंगे, 1/2 NB माइनस Na। ये होती है आबंधित कक्षों की संख्या, ये प्रतिबंधित आबंधित कक्षों की संख्या। जैसे कि NB हो जाएगा ये 2, 2 4 और जो Na हो जाएगा 2 और ये 2, 2 4। तो जब इसमें हम लोग भरेंगे तो हो जाएगा 4, ये भी 4। इस केस में 0 आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, बी। क्योंकि जिसकी आबंध कोटि 0 होगा वह एग्जिस्ट नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। जो कि सूची 1 में अणु दे दिए हैं और उसकी आबंध कोटि बतानी है। तो Ne2 का आबंध कोटि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। जो नियान होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगी। नाइट्रोजन में 14 होगा और फ्लोरीन में 18 होगा, ऑक्सीजन में 16 होगा। तो ऑक्सीजन की जो आबंध कोटि होगी 2 होगी, फ्लोरीन की 1 होगी, 14 है तो 3 होगा, 20 होते तो 0 होगा। क्योंकि इसका जो ट्रिक था, जब 14 इलेक्ट्रॉन थे तो आबंध कोटि 3 था, 15 था तो इसमें से 0.5 घटा देते थे तो 2.5 आबंध कोटि हो जाती थी। जब 16 था तो 2 था, 17 होगा तो 1.5, 18 के केस में 1, जब 19 होगा तो उस केस में 0.5 और जब 20 होगा तो ये 0 होगा। तो 20 के केस में 0, जब 18 है तो 1, जब 14 है तो 3 और 16 के केस में 2। तो जो ए वाला होगा वो तीसरे से जाएगा और जो नाइट्रोजन होगा वो चौथे से, जो सी वाला होगा एक जो पहले से, जो ऑक्सीजन होगा वो दूसरे से। तो इसका सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी चीजों में न्यूनतम आबंध शक्ति वाला है। ये जो अणुओं दिए हैं, ये अणुओं में न्यूनतम आबंध शक्ति वाला बताना है। तो न्यूनतम आबंध शक्ति का मतलब
आबंध कोटि जितना अधिक होगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जैसे आबंध कोटि जितना अधिक होगा उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगी। जैसे जो आबंध लंबाई होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आबंध कोटि के। यानी आबंध कोटि जितना ज़्यादा होगा आबंध लंबाई उतना ही कम होगा। अगर आबंध लंबाई कम होता है, दो परमाणुओं की अगर आबंध लंबाई कम होता है तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ही मजबूत होगा। तो यही बताना है इसमें न्यूनतम आबंध कोटि मतलब कि न्यूनतम आबंध शक्ति वाला स्पीसीज। तो जो NO प्लस होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होगी। जो NO होगा उसमें 15 होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। NO2 प्लस जो होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होगी। 12 नहीं 13, क्योंकि 15 होता है, 2 घटेगा तो 13 बचेगा। जो NO माइनस होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होगी। तो इसकी आबंध कोटि कितनी होगी? तो इसकी आबंध कोटि 3 होगी। इसकी आबंध कोटि कितनी होगी? तो 2.5 होगी। और इसकी भी आबंध कोटि 2.5 ही होगी और इसकी आबंध कोटि 2 होगी। तो हमें क्या बताना है? न्यूनतम आबंध शक्ति। न्यूनतम आबंध शक्ति का मतलब ये जो बीच में परमाणुओं के बीच की दूरी होगी वो अधिक होनी चाहिए। जब अधिक होगी तो आसानी से तोड़ लेंगे, इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आज जो जितने ही मजबूत पास होगा, आबंध लंबाई जितनी कम होगी उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस केस में हमें सबसे मतलब कि कम आबंध कोटि वाला चाहिए। जितना ये कम होगा ये उतने ही ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो तोड़ना उतना ही आसान होगा, तो न्यूनतम शक्ति लगेगी। तो सबसे ज़्यादा को सबसे मतलब कि कम कौन है? NO माइनस है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। और जैसे कि बंध को जितना ही ज़्यादा होगा उसकी आबंध लंबाई उतनी ही कम होगी। तो अगर आबंध लंबाई कम होगी तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस केस में अधिकतम आबंध शक्ति ये है और न्यूनतम आबंध शक्ति ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cn माइनस के आबंध क्रम और चुंबकीय लक्षण बताना है। तो आबंध क्रम तो बता ही लेंगे, जैसे कि Cn माइनस तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी जो आबंध कोटि होगी 3 होगी, जो कि ऑप्शन ए और बी में दिया है, ये दोनों नहीं होगा। अब इसके चुंबकीय लक्षण बताना है। तो चुंबकीय लक्षण बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। मतलब कि सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो जब सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है तो वह प्रतिचुंबकीय होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाई ऑक्सीजन स्पीसीज का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? तो यह हो सकता है, तो ये बताना है ये जो चुंबकीय आघूर्ण दिया है ये किस का है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है म्यू होगा अंडर रूट में n n+2।
जहां पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि O2 माइनस और O2 प्लस, इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि इसके कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16, और इसमें 17, ये हो जाएगा 15। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सिग्मा 2p y। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 15, 1 15 और 1 16। इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो रहा है, 2। तो यहाँ जो n की होगी वो 2 होगा। जब 17 होगा तो ये 2 हो जाएगा, केवल इसमें बचेगा। तो जो इस केस में कितना होगा, 1 होगा। तो जब 15 होगा तो इस केस में जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 1 होगा। तब इसको हम लोग इस फार्मूला में रखेंगे। तो यहाँ पर म्यू होगा वो अंडर रूट में 2 और 2 प्लस 2, ये 8 हो जाएगा। और ये दूसरे वाले केस के लिए जो म्यू वो 1 होगा और ये 2 होगा, नहीं 3 होगा। ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो जो अंडर रूट 8 होगा इसका जब होगा 2.8, तो जो अंडर रूट 8 होगा इसका 2.8 आएगा। जो अंडर रूट 3 है तो इसका होगा 1.73। तो ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब कि O2 माइनस और O2 जो प्लस है, ये हमारा इस ऑप्शन में दिया है O2 माइनस और O2 प्लस। तो O2 माइनस और O2 प्लस जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऋणात्मकता होने से अणुओं की अस्थायीकृत होने की संभावना होती है। मतलब कि जैसे ये C2 दिया है, जब C2 से C2 माइनस बनता है तो क्या इससे ज़्यादा ये अस्थायी है, ये बताना है। जैसे कि O2 है, O2 में अस्थायी है कि नहीं है। फिर NO है, NO से जब NO माइनस बनता है तो क्या ज़्यादा अस्थायी है। F2 है, F2 से F2 माइनस बनता है तो क्या ज़्यादा अस्थायी है, यही बताना है। इस केस में इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 13 होगा, ये 16 होगा, इसमें 17 होगा, ये 15 होगा और ये 16 होगा। तब बताना है इसकी अबंध कोटि किसकी बढ़ रही है, जो बढ़ेगी वही ज़्यादा अस्थायीकृत होगा। जिससे कि 12 की अबंध कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 13 के 2.5, 16 के 2 होता है, 17 के 1.5 होता है। अब NO 15 का 2.5 होता है, 16 का 2 होता है, 18 के 1 होता है और 19 का 0.5 होता है। ये सब कौन सी आबंध कोटि है। तो यही वाला जो केस है जिसमें आबंध कोटि क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब आबंध कोटि बढ़ती है तो ज़्यादा अस्थायीकृत होगा। कैसे, जैसे कि जो आबंध लंबाई होता है, जो आबंध लंबाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आबंध कोटि के। जब आबंध कोटि बढ़ेगा आबंध लंबाई घटेगी, आबंध लंबाई घटेगी तो जो बीच की परमाणु दूरी घट रही है, जब घटेगी तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इससे ज़्यादा भी अस्थायी होगा। इसी के लिए जो हमारा
डी ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अणुओं या आयनों में कौन चुंबकीय है ये बताना है, और उसकी आबंध लंबाई सबसे कम है। तो आबंध लंबाई सबसे कम का मतलब आबंध कोटि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले हम आबंध कोटि देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके चुंबकीय गुण को देखेंगे। तो आबंध कोटि के लिए सबसे पहले जो C2 - 2 O2 N2 - 2 और O2 2 माइनस, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होगा, 16 हो जाएगा, ये भी 16 होगा, और ये 18 होगा। तो ऐसे ही दिख रहा है, ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इसकी आबंध कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी आबंध कोटि 3 होगी, और इसका 2, इसका 2 और इसका 1। तो ऐसे ही दिख रहा है कि माने कि आबंध लंबाई सबसे कम। आबंध लंबाई सबसे कम कब होगा, जब आबंध कोटि सबसे ज़्यादा होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखोगे, देखोगे 14 है, तो 14 के केस में जैसे पीछे ही देखे थे, जब 14 था, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, जब 14 होता है तो सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कौन सी है, युग्मित है। जब युग्मित है तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये जब 14 होगा तो उस केस में सभी इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय भी है, और ये इसकी आबंध लंबाई सबसे कम भी है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्पीसीज में प्रतिचुंबकीय अणु है। हमें बताना है कौन प्रतिचुंबकीय अणु है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, जैसे कि बीच से, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार s, फिर पाई 2px, पाई 2py। सेम NO का, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2p y। इसके बाद पाई स्टार 2px होगा, पाई स्टार 2p y होगा। सेम O2 16 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी सिग्मा 1, सिग्मा स्टार 1, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, पाई 2px, पाई 2p y, और स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और CO के केस में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो 10 है, तो 2 2 4 2 6 2 8, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा पहले, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इन दोनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 2 कक्षक हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब इस वाले केस में जैसे कि NO जो 15 है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक यहाँ भरा गया, तो इस केस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा कौन सा अनुचुंबकीय हो जाएगा। जब 16 है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और एक इसमें भरेंगे 14 यहाँ तक था, तो ये 15 और ये 16, तो इस केस में भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 कक्षक ऐसे हैं जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय होगा। तब बचा हुआ जो CO होगा ये हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, मतलब कि देख लो 14 इलेक्ट्रॉन होने के केस में सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो प्रतिचुंबकीय होगा, ये प्रतिचुंबकीय हुआ।
ठीक है, नेक्स्ट माइनस में परिवर्तन के समय आने वाले इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा वह है, तो हमें बताना है ऐसा कि कौन सा कक्षक होगा। जब O2 से O2 माइनस कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो किस कक्षक में जाएगा। इसमें कितने थे 16 और इसमें कितने 17। अभी तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पीछे ये था O2 का, जैसे कि यही लिख लेते हैं। ये जैसे कि 1s स्टार 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2p पाई z और पाई 2p x पाई 2p y पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y। अब इसमें बढ़ते हैं कक्षक 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब पहले एक एक भरता है, 10 हो गया 11 12, फिर भरेगा, ये होगा 13 14। इसमें भी क्या होगा, पहले एक एक भरेगा तो 14 यहाँ तक हो गया, ये होगा 15 और ये 16, फिर एक इसमें भरेगा 17। इसमें कौन सा जो कक्षक है जा रहा है 30 वाले में जा रहा है, क्योंकि जब 16 था तो देखो जब 16 था तब पहले किस तरह था, ये 16 के केस में यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन, एक हो गया 15, ये 16 हो गया, तो 16 केस में यहाँ तो हो गया। जब 17 हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, किस में जाएगा, पहले इसमें भरेगा, तो हो जाएगा 2। तो किस कक्षक में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार जो 2px है ये है सी वाला ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षक सिद्धांत के अनुसार LiO + 2 LiO - 2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्या दोनों ही अस्थायी हैं, दोनों अस्थायी हैं। LiO + 2 अस्थायी है तथा LiO 2 - अस्थायी है, LiO 2 + अस्थायी, LiO 2 - अस्थायी, ये बताना। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि LiO 2 है प्लस और LiO 2 - इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। तो जो LiO + 2 होगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 5 होगी और इसमें 7 होगी। इस केस में जब 5 होगा तो इसमें भरेंगे तो 2 2 4 और एक ये 5, और जब 7 होगा तो इस केस में ये इसके लिए यहाँ पर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जब 7 हो रहा है तो 2 2 4 2 6 1 7। इसकी जो आपन कोटि निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 1/2 NB - NA। NB कौन सा होता है, आबंधित कक्षक संख्या, NB आबंधित कक्षक संख्या, जैसे ये और ये आबंधित कक्षक है, ये हो जाएगा 2 1 3 और ये 2, तो 1/2 मतलब कि 0.5। अब जैसे इस केस में इसमें भी निकालेंगे आप आबंध कोटि, ये कौन सा होगा, तो पहले आबंधित फिर प्रतिबंधित। आबंधित कक्षक इसमें कितने हैं, 2 2 4, फिर प्रतिबंधित तो 2 इसमें 1 इसमें, फिर 3, तो कितने हो जाएंगे, ये भी यही आएगा जो कि 0.5। इसके इसमें दोनों ही अस्थायी हैं, ये दोनों ही अस्थायी हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। नीचे दिए गए किस प्रक्रम में आबंध कोटि बढ़ गई और अनुचुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय में बदल गया। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, सेम वही है। इन सब के पहले हम क्या लिखेंगे, आबंध कोटि निकालेंगे, ट्रिक के द्वारा आबंध कोटि निकाल लेंगे, और अनुचुंबकीय चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लेंगे कि किसमें अनुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय में परिवर्तन हो रहा है। बस जो पीछे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में 2 पाई1 तथा आधा सिग्मा आबंध में उपस्थित है, ये बताना है। मतलब ये अणु दिए हैं, इसमें किसमें 2 पाई आबंध और ये आधा सिग्मा आबंध उपस्थित है, ये बताना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो हम डायरेक्ट इसकी आबंध कोटि देखें, जब 16 इलेक्ट्रॉन होंगे आबंध कोटि कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो 2 होगा। जब 2 होगा इसमें 1
पाई बंद होगा और एक सिग्मा बंद होगा। ऐसे ही वो 2 प्लस, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, इसकी आवन कोटि कितनी थी, इसकी आवन कोटि 2.5 होगी। तो इसमें 1.5 पाई बंद और जो एक होगा सिग्मा बंद N2O। N2O में 14 इलेक्ट्रॉन, इस केस में 3 होगा बंद कोटि, तो 2 हमारा पाई बंद और एक हमारा सिग्मा बंद। अब N2 प्लस में, जब N2 प्लस होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 13 होगी। NO प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 13 होगी, तो इसमें 2 पाई बंद। जब 13 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, यहाँ पे यहाँ से नहीं दिख रहा है, N2 प्लस। जब N2 प्लस होगी तो इलेक्ट्रॉन संख्या 13 होगी, तो इसकी बाउंड ऑर्डर कितना होगा, 2.5 होगा। जब 2.5 होगा तो 2 हमारा पाई बंद और 0.5 सिग्मा बंद। तो क्या पूछा है, 2 पाई बंद और आधा सिग्मा बंद, तो 2 पाई बंद आधा सिग्मा बंद, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अब कैसे हो रहा है ये देखो, जैसे क्या होता है, जैसे कि N2 प्लस है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2p x, पाई 2p y और सिग्मा 2p z। तब क्या करेंगे हम इसकी आबंध कोटि, तो आबंध कोटि के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये फार्मूला यूज करते हैं, तो आबंध कोटि में 1/2 NB माइनस NA, तो ये जो होता है सिग्मा होता है, ये होता है पाई। ठीक है, अब देखिए एक ये सिग्मा ये काट देगा, प्रतिबंधित अबंधित को काटेगा, प्रतिबंधित यही से कट जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सी, कि 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब 12 हो गया तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, तो 13 हो गया। अब पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4, तो पाई की जगह पे जो N है यहाँ पर 4 होगा, और सिग्मा में कितना है, केवल 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। जब इसको 1/2 और माइनस 4/2 करोगे तो ये आएगा 0.5 और ये आ जाएगा 2, तो N है, ये N है, सिग्मा होगा और ये पाई होगा, तो ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा। ये ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के, फिर इसका यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कचक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अणुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। अभी इस तरह का क्वेश्चन पीछे ही देखे हैं, उसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग इसकी आबंध कोटि देखेंगे। आज जिसकी आबंध कोटि 0 होगी वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, ये नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आणविक कक्षक आयन N2 प्लस के लिए आणविक कक्षीय और रेख में जो कि सिग्मा 2pz आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब क्या करेंगे, N2 प्लस है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो कि 13 इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आता है पाई 2px और पाई
2py फिर सिग्मा 2pz और यहाँ पर 2k k स्टार ये भी k स्टार 3 में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 जब 13 है तो केवल एक ही इसमें रखा जाएगा, तो इस वाले का चक्र एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक कक्षीय के नीचे के आरेख का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब ये जो आरेख दिया, ये जो ऑप्शन है कौन अच्छा वर्णन करता है। क्या ये एक पाई कक्षक प्रति अबंध है, एक सिग्मा कक्षक प्रति अबंध है, एक आबंधन कक्षक है कि एक बंधन कक्षक है, ये बताना है। पहले तो ये जो है ये सिग्मा बंध नहीं है, तो ऐसे क्लियर है कि सिग्मा बंध नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। ये क्लियर ये पाई है, तो पाई है तो क्या ये वाला है कि ये वाला है, तो पाई नहीं, ये प्रतिबंधित कक्षक है। अगर आबंधित कक्षक होता तो आबंधित कक्षक में ऐसे होता और ये जो होता है ये प्लस प्लस होता, ये माइनस माइनस होता, और जो सिग्मा होता तो सिग्मा में कुछ ऐसे बनता, ऐसे सिग्मा बंध बनते, तो ये वाला था है नहीं सिग्मा, तो ऐसे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है। तो इसके भी अनुचुंबकीय चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। आज इस कक्षक में भी अनुचुंबकीय नहीं है, मतलब कि सारे कक्षक उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए, वही प्रतिचुंबकीय होगा। ये भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये भी पीछे की तरह ही है, कर लेना। इस क्वेश्चन में एक अभिकथन दे दिया गया है और एक कारण, और हमें एक विकल्प दे दिए हैं, इसमें बताने हैं अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन के लिए सही व्याख्या है, तो ऐसे ऑप्शन को बताना है। जिसमें कि पहला क्या कह रहा है, अभिकथन हाइड्रोजन के आबंध आणविक कक्षक MO में नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो ये बात सही है। जब H2 जब ये बनता है ना, तो नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो अभिकथन तो सत्य है। अब देते हैं कारण, तो जो सिग्मा A प्लस सिग्मा B बंधन आणविक कक्षीय है, जो संयोजन इलेक्ट्रॉन तरंगों के विनाशीय व्यतिकरण को दर्शाता है। तो जो ये सिग्मा A प्लस सिग्मा जो B है ना, ये विनाशीय व्यतिकरण को नहीं दर्शाता है। ये जैसे कि रचनात्मक व्यतिकरण होता है, जो रचनात्मक व्यतिकरण होता है, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गलत है। विनाशीय व्यतिकरण कैसा होता है, तो ये जो विनाशीय व्यतिकरण है कुछ ऐसा होता है, ये सिग्मा A माइनस सिग्मा B, ये होता है विनाशीय व्यतिकरण। विनाशीय व्यतिकरण, तो ये जैसे कारण गलत है, तो ये देखो इसमें कारण सही नहीं है और अभिकथन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO द्वारा निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जिसमें कि A दिया गया है, इसकी बंद कोटि 2.5 है, यह गैसीय अवस्था में प्रतिचुंबकीय है, यह एक उदासीनी ऑक्साइड है। हाँ, ये उदासीनी ऑक्साइड होता है, यह ऑक्सीजन से संयोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये भी सही है। हमें ये दो ऑप्शन को चेक करना है, ये क्या प्रतिचुंबकीय है कि इसकी बंद कोटि है। अब वो बंद कोटि बताने के लिए हम वही ट्रिक वाला फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कि NO है, तो NO में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15, तो ऐसे ही दिख रहा है 15 है, तो ये तो अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि किसी जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s स्टार 2s स्टार और पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक पाई स्टार 2px 14 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो इस कक्षक में एक अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो गया, ये प्रतिचुंबकीय हो नहीं अनुचुंबकीय हो गया। एक अनुचुंबकीय हो गया, जबकि क्वेश्चन में देखो ये प्रतिचुंबकीय दिया है, तो यही ऑप्शन हमारा
जो कि प्रदर्शित नहीं करेगा ये, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज के अस्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो ये जो स्पीसीज दिए हैं इसके अस्थायित्व का क्रम बताना है। तो अस्थायित्व का जो क्रम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आबंध कोटि पर। अगर आबंध कोटि जितना अधिक होगा वो उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा। अस्थायी होगा तो जिसकी आबंध कोटि जितनी ज्यादा होगी वो अधिक ही अस्थायी होगा। तो इनका क्या करेंगे, हम आबंध कोटि निकालेंगे। तो आबंध कोटि निकालने के लिए या तो हम लोग इसके लिए Li2, फिर LiO2 प्लस LiO माइनस, हम इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो जो LiO है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। LiO2 प्लस में, तो LiO2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसमें LiO2 माइनस में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखे तो सिग्मा 1s आएगा, सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 2 4 2 6, तब 2 2 4 से 6, यहाँ से बाउंड ऑर्डर जो निकालेंगे बंद कोटि 1/2 NB माइनस N। तो इसमें NB की कितनी संख्या है, तो 2 2 4, तो हो जाएगा 1/2, 4 माइनस, और Na की कितनी है, केवल 2, तो 2, तो कितना आ जाएगा, तो इसकी 1 आएगा बंद कोटि। उसी प्रकार हम LiO2 को देखेंगे तो 5 है, तो उसमें कितना हो जाएगा, तो ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, 1s है, 2s है, 2 2 4 और 1 इसमें हो जाएगा। तो इसकी बंद कोटि कितनी हो जाएगी, तो 1/2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो जो आ जाएगा 0.5, 7 है। 7 में क्या होगा, तो 2 2 4 2 6 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसके केस में रखे तो यहाँ पे जैसे कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s 2s और सिग्मा 2s, तो स्टार हो गया, ये स्टार हो गया, तो 2 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पर देख लो आबंधी कुछ संख्या ये जो 4 है, और प्रतिबंधी कुछ संख्या 3 है। तो इस केस में बंद कोटि 4 माइनस 3, जो कि ये भी कितना आएगा, 0.5 आएगा। मतलब कि ये तो कंफर्म में सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो LiO2 होगा ये सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा। तो ऑप्शन में कौन कौन होंगे, या तो डी हो, बी वाला होगा, या तो डी होगा। तो वही अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन इन दोनों में सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा। क्या LiO प्लस ज़्यादा अस्थायी होगा कि LiO2 माइनस अस्थायी होगा। तो एक चीज़ देख रहे हो कि LiO2 में जो कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो अधिक एंटीबॉडी कक्षकों में है, जबकि इसके लास्ट वाला कक्षक हमारे पास बंधीय कक्षक में है, इसके प्रतिबंधीय, इसमें अबंधीय कक्षक में है। तो ये ज़्यादा अस्थायी नहीं होगा। अस्थायी में जैसे कि LiO प्लस जो होगा हमारा ज़्यादा अस्थायी होगा। कैसे, अगर हम लोग एनर्जी डायग्राम देखें तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे है, ऐसे होता है ना, जैसे सिग्मा स्टार और ये सिग्मा, तो यहाँ पर जैसे कि एनर्जी में हायर एनर्जी पे है तो ये कम अस्थायी होगा और ये ज़्यादा अस्थायी होगा। एक तरीका ये भी है, दूसरा का तरीका ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी एक मेटल है, मेटल पर धनायन और इडाइन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, धनायन। एक तरीका ये भी हो सकता है, या तो फिर यही सबसे सही तरीका है, वो गलत भी, बाकी ये तरीका सबसे सही है। तो ये सबसे ज़्यादा अस्थायी हमारा कुछ का धनायन होगा, फिर उसके बाद इडाइन होगा, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुीय आयनों के निम्न युग्मों में से किसमें दोनों स्पीसीज के होने की संभावना नहीं है। यहाँ होने की संभावना नहीं है, तो इसमें कौन नहीं होगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी आबंध कोटि 0 होगी वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी आबंध कोटि देखने के लिए वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद फिर देखेंगे किसका हमारा आबंध कोटि 0 आ रहा है, जिसका भी आबंध कोटि 0 आएगा वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये
कर लेना, अगर नहीं होगा तो कमेंट में बताना, अगली वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो बता ही देता, कर लेना, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न अणुओं में से किससे प्रतिचुंबकीय गुणों की अपेक्षा की जाती है? फिर वही प्रतिचुंबकीय गुण की बात किया है, तो इसके लिए विकिर क्या करेंगे, ये जो अणु दिए हैं इसके हम लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन हमारा सारा युग्मित होना चाहिए, युग्मित होगा तो उस केस में हमारा प्रतिचुंबकीय गुण होगा। ऐसे भी क्वेश्चन कर ही चुके हैं, ये भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की बंध कोटि समान है? तब इस पे बताना है कि बंध कोटि समान है किस युग्म में। तो बंध कोटि समान देख लेना, किसमें इलेक्ट्रॉन समान आ रहा है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन समान आएगा उसकी बंध कोटि भी समान होगी। जैसे कि NO प्लस और CN प्लस, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये 7 होता है, 8 होता है, 15, तो इसका 14 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और ये तो इसका हो जाएगा 12, नहीं 13, और एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 12, एक माइनस हो जाएगा, तो ये तो समान है नहीं। अब इसके बाद ये साइनो, जो कि साइनो और NO प्लस, तो NO प्लस का कितना होता है 14, अभी तुमने देखा पीछे, और ये भी कितना होगा 14, फिर दोनों में इलेक्ट्रॉन समान है तो इसकी बंध कोटि भी समान ही आएगी, जो ये वाला ऑप्शन होगा। सेम इसको देख लेना, इसमें भी कितना हो जाएगा 14 ही होगा, और इसमें कितना होगा 13, तो होगा नहीं। सेम इसके बाद ये जो कितना हो जाएगा 17, और ये 14, जो होगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन अबंध प्रबलतम है? तो जिस अणुओं की, इसमें जो दिया ना, जिस अणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उसमें हाइड्रोजन बंध भी प्रबल होता है। तो इन सब में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो ये दिख रहा है कि इसमें ऑक्सीजन फुल्लीन है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हमारे पास फुल्लीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फुल्लीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, यही सबसे प्रबलतम बंध होगा हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमओ सिद्धांत का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि निम्न में से किस स्पीसीज में आबंध लंबाई न्यूनतम है? ऐसे भी क्वेश्चन कर ही चुके हैं। जो आबंध लंबाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आबंध कोटि के, या न्यूनतम आबंध लंबाई पूछा है तो आबंध कोटि क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जिसकी आबंध कोटि अधिक होगी उसकी आबंध लंबाई सबसे कम होगी, तब आबंध कोटि निकाल लेना किसकी अधिक आ रही है, ऐसे देख लेना। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, सेम पीछे क्वेश्चन किए हैं इस तरीके से। निम्न में से किस रासायनिक प्रक्रिया में आबंध क्रम बढ़ता है और चुंबकीय व्यवहार भी परिवर्तन होता है? जैसे क्वेश्चन पीछे ही कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन पीछे था, इस तरह भी क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है? सेम क्या करेंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और उसमें देख लेंगे कौन से कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए किसी भी कक्षक में, क्योंकि ऐसे ही पूछा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो इसमें कौन से ऐसे अणु या आयन दिए हैं जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ठीक है, देख लेना, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, इसके भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है पीछे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए अभी तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से वो युग्म जिसमें दोनों युग्मों पर शुद्ध नान शून्य द्विध्रुव आघूर्ण हो, मतलब क्या, कि मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए दोनों युग्मों में। जैसे कि पहला जो ये ऑप्शन है, तो जो ये ऑप्शन में 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये 1 पर हो गया, 2 3 4 यहाँ क्लोरो हो जाएगा,
ये भी क्लोरो हो जाएगा। तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये इधर इसको रिजेक्ट काट देगा, तो जो इसका क्या होगा, म्यू 0 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन बोला है कि नॉन शून्य होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। बेंजीन, बेंजीन भी नहीं होगा, बेंजीन क्योंकि सम्मित है, सम्मित होने के कारण बेंजीन में कौन सी होगा, बेंजीन में भी म्यू 0 ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन में जो CH2 और Cl2 जो इसका होता है म्यू नहीं 0 होता है। कैसे, क्योंकि जो CH का जो स्ट्रक्चर होता है, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, और ये कहीं H एक अंदर होता है और ये बाहर H होता है, जो इसका म्यू 0 नहीं होता है। और जो ये CH जो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा बनेगा, कुछ H हो जाएगा, ये भी Cl, तो इसका भी म्यू 0 नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगा, सी होगा। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट आयन CO3-2 में अनुनाद है। जैसे कि अनुनाद संरचनाएं दे देगी CO3 2 के, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। जो पहला ऑप्शन दिया है, ये सभी संरचनाएं एक दूसरे के साथ गतिशील साम्य अवस्था में है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ कभी भी गतिशील साम्य अवस्था में नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, और ये जो दूसरा ऑप्शन भी दिया ये भी गलत है, ये कभी भी एक ही समय पर अस्थायित्व में नहीं रहती हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है कि CO3 एक ही संरचना है, हाँ एक ही संरचना है, अर्थात उपरोक्त 3 संरचनाओं का अनुनाद संकर है। सही बात है, जो एक ही संरचनाएं होती हैं, तीनों संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी होगा। किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा प्रत्येक संरचनाओं को विशिष्ट रूप से पहचानना संभव है, तो नहीं। हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम इन संरचनाओं को नहीं पहचान सकते। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक बंध का क्रम है, जिसमें कि ABCD कुछ हमको स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सही है, सही उत्तर को चुनने हैं। जिसमें कि सहसंयोजक बताने के लिए बंध को हमें क्या करते हैं, फैजान का जो फजान्स के नियम के अनुसार, जैसे कि पहले वाले में जो दिया गया है कि F बड़ा ज़्यादा सहसंयोजक होगा KI से, और जो दूसरा का बोला है कि LIF ज़्यादा बड़ा है KF से। तो इसमें जो धनायन है वो तो सेम है KF, लेकिन जो ऋणायन है -F और आयोडीन माइनस, तो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि जो सबसे बड़ा ऋणायन है ये सबसे बड़ा ऋणायन है, तो इसकी ध्रुवीयकरण ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ऋणायनों का बड़ा आकार जितना अधिक होता है उसके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से उतने ही कम आकर्षित रहते हैं। मैंने क्या कहा कि जो ऋणायन होता है, जैसे क्या आयोडीन है, इसका आकार बड़ा है, तो क्या, तो जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक से अधिक आकर्षित नहीं रहेंगे, जिससे क्या होगा, ये आसानी से ध्रुवित हो जाएगा। तो सहसंयोजक गुण इसमें ज़्यादा होगा KI में, ना कि KF में। तो जो पहला ए वाला है वो नहीं होगा। अगर LIF की देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास ऋणायन सेम है, और जैसे कि धनायन वो अलग अलग है। इसमें के जैसे कि लिथियम है, इसमें पोटेशियम है। तो दिख रहा है कि जो धनायनों में क्या होता है, धनायनों का आकार जितना छोटा रहेगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जितना छोटा रहेगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी अधिक होगी, तो उसके सहसंयोजक गुण भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला सही है, लेकिन ये गलत है। तो जो हमारा ये वाला गलत होगा। अब दूसरा का देखते हैं बी। तो बी वाला में जो कि KF सही दिया है, वो KI ज़्यादा होगा। हाँ, तो बी वाला हमारा सही है। तो मैंने बता दिया था इसका सही क्रम क्या होगा,
तो इसमें जो सौसंयोजक गुण होगा ज़्यादा होगा KI में, और LIF ज़्यादा सौसंयोजक गुण होगा KF से। तो इसका सही क्रम ये होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब सी में क्या बोल रहा है, सी वाले में जैसे कि SN दिया है Cl4, फिर SnCl2, फिर CuCl दिया है और NaCl दिया है। तो ऐसे ही दिख रहा है जैसे कि जो Sn होता है, तो ये Sn किस में है, +4 में, ये Sn किस में है, +2 में है। तो तुम जानते हो कि धनायन जितना ज़्यादा आवेश रहेगा उसकी पोलराइजेशन क्षमता उतनी ही ज़्यादा रहेगी, तो उसमें सौसंयोजक गुण भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला सही है, इसका सही क्रम ये होगा। और इसमें तुम्हें देख रहे हो कि इसमें ऋणायन सेम है लेकिन धनायन अलग अलग है। तो इसमें कॉपर है और सोडियम है। ये जानते हो कि ये एक आयनिक यौगिक है, तो सौसंयोजक गुण किसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो ये वाला भी जो हमारा सी वाला सही होगा। अब ये नीचे तुम देखे ही थे जैसे कि ये वाला क्रम LIF ज़्यादा होगा KF से, तो ये तो सही है। और ये जो वाला ये है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए Cl ग्रेटर देन NaCl। और जो ई वाला ऑप्शन है तो ये वाला तो सही है जो यहाँ पर दिया है, ये देखो, और ये भी सही है। तो इसमें जो कि हमारा कौन कौन सही है, तो बी सही है, सी सही है और ई सही है, जो किस किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो सी वाला ऑप्शन जिसमें बी सी ई, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन अणुओं या आयनों की संख्या है, संख्या बतानी, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम संख्या नहीं होती है। मतलब क्या बताना है हमें, हमें विषम संख्या नहीं होती है, मतलब हमें सम संख्या बताना है किस अणुओं में है। जैसे कि ये जो NO2 दिया है तो इसमें कितना होगा, तो ये 7 होगा नाइट्रोजन में और 16 होगा ऑक्सीजन में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन सी विषम है, तो ये तो नहीं होगा। अब जैसे आयोडीन, ये वाला आयोडीन Cl4-, तो जो आयोडीन होगा वो 53 होगा, और क्लोरीन 27 × 4, तो 27 × 4 68 हो जाएगा। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो यह 122 रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सी एक सम है, तो जो हमारा बी वाला होगा वो सही है। सी जो कि बोरमीन F3, तो जो बोरमीन होता है 35 होता है, और जो फुलीन होता है 9 होता है × 3, तो 27 रहेगा, जिसको ऐड करेंगे तो 62 इलेक्ट्रॉन आएगा। जो ये भी हमारा सम है, तो ये वाला भी होगा। इसके बाद ClO2, तो जो कोलिन था वो 17 था और ऑक्सीजन 16, तो जो इसका कितना हो जाएगा 33, जो इलेक्ट्रॉन, जो ये कौन सी विषम है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसके बाद N2F, तो जो NO2 प्लस था, तो अभी तुमने NO2 का केवल 23 देखा था, तो प्लस आने से कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22, तो जो ये भी हमारा होगा इसमें भी सम इलेक्ट्रॉन है। NO जो 15 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, कौन कौन होगा, A C E, कितने हैं 1 2 3, तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आयनिक बंध के प्रतिशत संयोजक चरित्र गुणों को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या है। तो ये जो है धनायनों की ध्रुवीकरण शक्ति, हाँ, जितनी अधिक होती है उसमें सौसंयोजक उतना ही ज़्यादा होता है। ऋणायनों के विरूपण की सीमा, हाँ ये भी है। तो सी ऋणायनों की द्रव्यता, हाँ ये भी होगा।
जो डी है ऋणायन की ध्रुवीकरण शक्ति, तो ऋणायनों की ध्रुवीकरण से कोई प्रभावित नहीं करता है। तो जो हमारा करेक्ट होगा ए बी सी, तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें 2 कथन दिए हैं, बताने हैं कौन सही है कौन गलत है। तो कथन 1 में द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है, हाँ, और परिपाटी के अनुसार इसे ऋणात्मक केंद्र की ओर इंगित करती हुई पूंछ, ये जो बोल रहा है ऋणात्मक केंद्र की ओर इंगित करती हुई पूंछ, तो ऋणात्मक केंद्र की पूंछ इंगित नहीं करती है, वो जो सिर होता है वो इंगित करता है। जैसे कि एच सी एल होता है, तो ये प्लस मानेंगे माइनस मानेंगे, तो ये ऐसा होता है। तो ये जो सिर होता है वो ऋणात्मक की ओर इंगित करता है, तो ये जो पहला होगा कथन वो गलत होगा। तो कथन किस में गलत है, तो ऐसे ही दिख रहा कथन ये गलत है, कथन सही है, तो हमारा सी वाला आंसर सही होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रॉस तीर अणुओं के आवेशों के विस्थापन की दिशा का प्रतीक है, हाँ, जैसे सही भी दिया ये, ठीक है। तो कथन 2 हमारा सही है, कथन 1 हमारा ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ये जो अणुओं दिए हैं में इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं की संख्या बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून अणु का मतलब क्या होता है, जिसका अष्टक कंप्लीट ना हो। जैसे अगर पीसीएल 3 की बात करें तो पीसीएल में 5 होते हैं, जिसने 3 बंद बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गया और ये 3, 5 3 8, तो इसका अष्टक कंप्लीट है। तो हमारे पास न्यून अणु आएगा नहीं, ये हमारा एक न्यून अणु होता है। क्योंकि इसकी अगर बात करें BCl3, एक क्या होता है ऐसे बंद बनाता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है और एक बोरान होता है, और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऐसे होता है। ज़्यादातर जो कि जो समान मतलब एटम होते हैं वो क्या करते हैं, जो समान एटम होते हैं वो 2 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं। लेकिन जो ये है ये 2 एटम 3 एटम, देखो 1 2 3, 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाया है, देख रहे हो, 2 एटम, और हाइड्रोजन को जानते ही हो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चलो 2 एटम 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा एक न्यून अणु होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो भी इसका अष्टक कंप्लीट है, क्योंकि देखो ये कार्बन का 4 होता है, 4 ये हो गया, तो ये भी 8 है, तो ये भी नहीं होगा। NH ये भी देखो फास्फोरस, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास भी 5 होता है और ये 3 8, ये भी नहीं होगा। LiO ये भी नहीं होगा। हाँ BCl3 भी होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2, जो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अणुओं के बीच कुल अशून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणुओं की संख्या है। मतलब जो अणु दिए हैं उसमें बताना है किसकी किसकी द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य है, माने कि 0 नहीं है। अगर बात करते हैं ये तो 0 ही हो, कैसे, अगर इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, ये देख रहे हो, ये इधर होगा ये इधर होगा, अधिक इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, तो ये दोनों काट देंगे इधर भी, तो इसका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी सम्मित होगा, जो जो सम्मित होंगे वो सारे ही शून्य होगा। जैसे कि BCl भी एक सम्मित ही होगा ऐसे, तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसका भी 0 ही होगा म्यू। H2O की बात करें तो इसका सम्मित नहीं होता है, क्योंकि O होता है H होता है H होता है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा 0 नहीं होगा। इसकी बात करें तो इसका भी एक सम्मित ही, माने इसका भी 0 ही होगा, नहीं इसका भी नहीं होता है। जैसे कि इसका ऐसे कुछ होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका भी शून्य नहीं होता है। जो Cl4 होता है ये भी सम्मित है, तो इसका भी कुछ 0 ही होता है, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है। ये भी सम्मित है, तो इसका भी म्यू 0 ही होगा। HCl का भी शून्य नहीं होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कौन कौन है इसमें, एक H2O है, एक H2O है,
NH3 है और HCl है, तो जो इसका सही आंसर होगा 3 होगा, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पाइबंद और अधिकतम कैनोनिकल रूप वाली स्पीसीज की पहचान कीजिए। तो इसमें हमें बताना है जिसमें कि एक पाइबंद हो और अधिकतम कैनोनिकल रूप वाली स्पीसीज। तो जैसे कि O2 की बात करें तो O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें एक पाइबंद है। अब कैनोनिकल तो एक ही दिख रहा है। अब इसमें देखें ना सल्फर SO3 में, तो इसमें तो 3 है, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। CO3 2 माइनस, इसकी बात करें तो इसका कुछ ऐसा होगा। हाँ, तो इसका कुछ बनेगा कैनोनिकल फॉर्म। तो इसके अधिकतम 3 कैनोनिकल फॉर्म है और एक पाइबंद है, तो यही दिख रहा है हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका भी हमारे पास 2 बंद हो जाएगा, ऐसे 2 पाइबंद, तो ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वह ए होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण क्रम बताना है। ठीक है, किस क्रम में होगा। तो ये तुम्हें दिख रहा है जैसे कि पहले सबसे ज़्यादा किसका, ये देखिए सम्मित है, ये भी सम्मित है। तब दोनों सम्मित है तो दोनों का पहले ही मालूम चल गया कि सम्मित है, कि दोनों के CH4 ये बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर हो गया, क्लियर हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया, तो ये ऑप्शन होगा। अब ये वाला देखते हैं, तो इसे दिख रहा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 तो होने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण इसका होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संयोजक बंध नहीं बनाते हैं। तो तुम्हें देखता है जो कि पहले वाला ही दिख रहा है KCl, यह एक आयनिक होता है। यह एक आयनिक यौगिक है। बाकी सब जैसे कि ये एक सौ संयोजक बंध बनाता है, ये सारे सौ संयोजक बंध बनाते हैं, जबकि KCl एक आयनिक बंध बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। निम्नलिखित में से सबसे ध्रुवीय यौगिक है। सबसे ध्रुवीय यौगिक ऐसे ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दिख रहा है सीधे सिमेट्रिक है, इधर इधर, ये भी इधर इधर, तो सबसे ज्यादा जो दिख रहा है ये वाला होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। एक चीज पूरे अणुओं में देखने को मिला होगा जो कि Cl मतलब कि ऋणायन एक ही अणु दिया है, जबकि धनायन में अलग अलग है। जैसे कि F2 में है, SnB2 में है, मैग्नीशियम B2 में है, और EL3 में। और क्या पूछा, सर्वाधिक कौन गुण प्रदर्शित करेगा, जिसका सबसे ज्यादा धनायन होगा। तो ऐसे दिख रहा है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा ये। अगला क्वेश्चन,